दीदी माँ श्रीमद् भागवत प्रवक्ता प्रतिभा गोस्वामी जी के आश्रम में आए हुए हैं। राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में 2019 से इनका आना हुआ है। तो 2019 में पहली कथा और 2019 में श्रीमद् भागवत जो कहते हैं कि इसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है, तो इस पे कैसे इनका ये रास्ता अख्तियार किया, ये धर्म मार्ग कैसे अख्तियार किया, आइए बात करते हैं। तो दीदी मैं आपसे सवाल है हमारा पहला कि 2019 में आपने श्रीमद् भागवत की शुरुआत की, कैसे ख्याल आया? ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मेरे बाबा श्री के समय से ही है। हम जब बचपन में थे तभी से हम अपने बाबा श्री से, श्री अमृतानंद गोस्वामी जी महाराज मेरे बाबा जी का नाम है, उनसे यह शिक्षा हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 2019 से, हाँ 2019 से मैंने आप सभी लोगों के मध्य मैंने इस भागवत कथा को बोलना शुरू किया है, लेकिन मैं बचपन से ही मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान मेरे बाबा जी के माध्यम से मुझे मैं एक अच्छी भागवत प्रवक्ता के लिए मैं समझता हूँ लगभग आप 15 या 20 साल या 10 साल की एज में शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने एकदम जैसे होने के बाद ये शुरुआत की। ये शुरुआत तो आप बहुत समय पहले कर सकते थे, क्योंकि आपके घरेलू ये परंपरागत कथा श्रीमद् भागवत का ये होता था आपके यहाँ, तो आपने इतना लेट कैसे? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी व्यवसाय को कभी भी आरंभ कर सकते हो, किंतु ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए जो आपको बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, ये केवल श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की कृपा से ही हो सकता है। जब उनकी कृपा की कोर हमारे ऊपर परिवर्षित होती है तभी हम श्रीमद् भागवत की कथा कह सकते हैं, अन्यथा तो कभी भी ऐसा संयोग बन ही नहीं सकता। कोई या चाहे कि कितना भी बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कि मैं बचपन से ही इसको आरंभ कर दूं, ये तो कभी नहीं हो सकता। जब तक राधा रानी और मेरे बिहारी जी की कृपा की वर्षा मेरे ऊपर परिवर्षित नहीं होती, तो मैं शायद आज भी ये भागवत कथा नहीं कर पाती। श्रीमद् भागवत प्रवक्ता प्रतिभा गोस्वामी जी के माता पिता हमारे समक्ष हैं और जानेंगे उनसे कि उन्होंने श्रीमद् भागवत जो धार्मिक क्षेत्र अपनाया है, जो कर रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे बात की, उनकी योग्यता बहुत बेहतर है। इंग्लिश में बच्चों को टीच कराती हैं, विदेश में भी भागवत का ज्ञान देती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस देती हैं, और धार्मिक क्षेत्र में ही क्यों आई, तो बात करते हैं उनकी माता जी से। माता जी, अब आपकी बेटी श्रीमद् भागवत क्षेत्र में है और दुनिया उनकी वाणी से श्रीमद् भागवत का प्रश्मान करती है, श्रवण करती है, तो आपने इसी ट्रैक पे कैसे इनका ध्यान हुआ? इसी ट्रैक पे इनका ऐसा हुआ कि जब ये गर्भ में थी मेरे, तब मैंने 3 बार भागवत स्वयं पढ़ी थी और मैंने कंठस्थ भी कर ली थी। मेरे ससुर साहब जी जमुना बल्लभ गोस्वामी, वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, फेमस थे, जो कि परंपरागत श्रीमद् भागवत की कथा काफ़ी पहले से चली आ रही थी हमारे घर में। तो मेरी इच्छा भी, उनका बहुत सम्मान करते थे लोग, तो मेरी इच्छा भी ये काम मैं भी सीखी, इसलिए मैंने पढ़ाई करी। उस समय ये गर्भ में थी, तो हो सकता है वही संस्कार में जागृत हो गई। संक्षेप में जानकारी दी है, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जब शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ को किस तरह का माहौल चाहिए। महाभारत में आपने सुना होगा, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में 6 द्वार तोड़े थे, क्योंकि 7वें द्वार को उनकी माता सुन नहीं पाई थी, सो गई थी। तो वही बात माता जी कह रही हैं कि जब जो आज प्रतिभा जी गोस्वामी जी जो हैं श्रीमद् भागवत प्रवक्ता, उनके गर्भ में थी और उस समय 3 बार भागवत को पढ़ा, और आज वही गुण हमारे सामने आया है और पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करती है। और अभी हमारे साथ बाबूजी बैठे हैं, उनके पिताजी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, बड़े गर्व की बात है
क्योंकि बच्चों को पूजा करने के लिए घर में कई बार कहना पड़ता है, तब जाकर वो करते हैं। ये तैयार नहीं होते, उनके हाथों में मोबाइल लगे रहते हैं और आजकल इस रास्ते पे आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि आप दीदी को आईपीएस या कुछ और किसी भी क्षेत्र में कर सकते थे, लेकिन श्रीमद् भागवत क्षेत्र में ही आई। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये उस परंपरा है यहाँ पर के आज से 800 वर्ष पुरानी परंपरा यहाँ पर के मंदिर श्री राधा माधव जी का है। वैसे तो आजकल इतना हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं आप, यूट्यूब के माध्यम से भी सारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। हमारा यहाँ पर नारद का जो एड्रेस है वो भी दिया गया है, तो आप फ़ोन पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं, अथवा आप सीधा हमारे यहाँ श्री वृंदावन गाँव में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक बार आप संपर्क होगा ताकि जो लोग देखें देश विदेश में हमारी एजेंसी के माध्यम से, तो श्रीमद् भागवत उन्हें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आसानी से संपर्क कर सकें। कोई ऐसा नंबर आप संपर्क करने के लिए 9720083384 इस पर कॉल कर सकते हैं। एक बार और दोहरा दें आप। 9720083384। श्रीमद् भागवत से जुड़ने के लिए आपको प्लेटफॉर्म बता दिए गए हैं। सीधा बात करने के लिए संपर्क सूत्र दे दिया गया है। और दीदी माँ बहुत लंबे समय से इस धार्मिक क्षेत्र में है, परंपरागत इनका धार्मिक क्षेत्रीय है। इसके अतिरिक्त कोई और व्यवसाय नहीं रहा, क्योंकि बाबा श्री के बारे में बताया, पिताश्री के बारे में बताया,